मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। ये है मोहम्मद अरशद। इसने यूपी के नखलऊ में कत्लेआम मचा दिया। 4 बहनें और अपनी मां को जहर खिलाया और किसी का गला और किसी के हाथ की नस काटकर मौत की नींद सुला दी। अरशद का साथ उसके पिता बदरुद्दीन उर्फ बदर ने दिया। ये वारदात 2024 की आखिरी रात यानी 31 दिसंबर की रात की है। हत्याकांड के बाद पुलिस के सामने अरशद ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके पिता अभी भी फरार है। इस सामूहिक हत्याकांड को 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी हत्यारा बदर पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। पुलिस ने फिरोजाबाद, आगरा, बदायूं और कानपुर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बदर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। आखिर क्यों पुलिस को इतना समय लग रहा है? क्यों पुलिस बदर को नहीं पकड़ पा रही? जो यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस का नियम लागू करती है, वो बदर को पकड़ने में इतना समय क्यों लगा रही है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अरशद का वो वीडियो देखिए जिसमें उसने अपनी बहन और मां की हत्या की बात कबूली। मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग पर जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों अरशद और उसके पिता बदर ने ये खौफनाक कदम उठाया। अरशद की वीडियो के अनुसार इस कदम के पीछे आगरा के बस्ती वालों का रोल है। दरअसल अरशद का परिवार जिस आगरा की बस्ती में रहता था, वहाँ बस्ती वाले उन्हें परेशान करते थे। अरशद का कहना है कि बस्ती वाले उनकी बहनों का हैदराबाद में सौदा करने वाले थे, इसलिए उसने अपनी बहनों को मार दिया। ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा। इसके अलावा अरशद के अनुसार बस्ती वाले कहते थे कि उनका परिवार बांग्लादेश से आया है। अरशद का परिवार हिंदू धर्म अपनाना चाहता था, लेकिन बस्ती वाले उन्हें परेशान कर रहे थे। हमारी ताई के पास सन 47 तक का प्रूफ मिल जाएगा आपको। ये हमें झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पर तरह तरह की बातें करते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। हमारा पूरा प्रूफ जो है पूरा ख़ानदान का, हमारे परदादा तक का प्रूफ आपको मिल जाएगा। बदायूं में ताई रहती है हमारे, उनके पास। हम लोग बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। मंदिर बनाएं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं। हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। अरशद और उसके पिता के हिसाब से उन्होंने घर की सारी महिलाएं की जान इसलिए ली क्योंकि बस्ती वाले उन्हें परेशान कर रहे थे, लेकिन ये बात किसी के गले से नहीं उतर रही। अगर ऐसा है तो पिता बदरुद्दीन फरार क्यों है? क्यों वो पुलिस से छिप रहा है? इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि अरशद और बदरुद्दीन ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए नखलऊ का सरंजीत होटल क्यों चुना? दरअसल इस वारदात को अंजाम देने के लिए अरशद और बदर कई महीने से प्लानिंग कर रहे थे और अलग अलग शहरों में जाकर होटल में रुक रहे थे, लेकिन इससे पहले कभी ताल नहीं बैठी तो वारदात को अंजाम नहीं दिया गया। अभी जो जो सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारी वीडियोस हैं जो प्राप्त हो रही हैं, उनकी जांच की जानी शेष है। उसमें जो तथ्य बताए जा रहे हैं उस पर भी गहनता से जांच किया जाना अभी शेष है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जो प्रारंभिक रूप से पूछताछ इनसे की गई है उसमें इन्होंने मोहल्ले वालों से विवाद की बात बताई है और ये बताया है कि इनको ये अंदेशा था कि अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो इनके बाद इनकी बहनों और माता का क्या होगा, इस वजह से इन्होंने इनको मौत के घाट उतारा है। इस तरीके की बात सामने आई है। पिता शामिल हैं जो बदर हैं वो, क्योंकि उसके साथ में देखे भी जा रहे हैं वीडियो में, उनका कितना रोल? देखिए, इसमें जो अरशद ने प्रारंभिक रूप से बताया है कि
इनके पिता ने इनकी मदद करी है इसमें, लेकिन वो मदद किस रूप में थी और क्या क्या उनके द्वारा किया गया है उसकी अभी जांच प्रचलित है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी अभी। सवाल थे अलीगढ़ से चलकर यहाँ तक आने का क्या मकसद था, होटल में रुकने का क्या मकसद था, और उसके बाद हत्या का जिस तरीके से वीडियो बताया वो तो ठीक है, लेकिन मकसद क्या था कि यहीं आकर रुक कर देखिए, इन्होंने जो पूछताछ में बताया है ये करीब 18 दिसंबर को आगरा से निकल करके कई जगहों पर गए हैं, उसमें से अजमेर भी एक शामिल है। पहले अजमेर में भी रुके कुछ समय और फिर लखनऊ में आते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि ये योजना काफ़ी समय से बना रहे थे और फिर अंतिम रूप इन्होंने कल जा कर के दिया है। जहर वहर भी दिया गया था जो कि बेहोशी के इनके द्वारा बताया गया है कि अल्कोहल का सेवन करवाया गया सभी परिवार वालों को और उसके बाद फिर ये घटना कारित करी गई है। दोनों आरोपी अरेस्ट हैं। एक आरोपी अरशद जो है वो अरेस्टेड हैं और दूसरे की तलाश जारी है। 4 बहनों और एक मां की हत्याओं की गुत्थी उलझती जा रही है, क्योंकि अरशद के द्वारा दिया गया बयान पुलिस के गले से नहीं उतर रहा। क्या सच में बस्ती वालों के प्रताड़न से बचने के लिए अरशद और पिता ने ये खौफनाक कदम उठाया, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? वहीं आगरा में बदर के पड़ोसियों का कहना है कि बदर का व्यवहार अच्छा नहीं था, इससे पहले भी वो अपनी एक बेटी को मार चुका है। वहीं अरशद भी अपनी बीवी को मारता पीटता था, लेकिन बाद में उसने बीवी से तलाक ले लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।